हेलो आर्यन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी हमारा जो पार्ट है नंबर ऑफ जीरोस, पहले वो कवर करेंगे, देन हम प्योर नंबर सिस्टम की साइड प्रोसीड होंगे। तो ये जो नंबर ऑफ जीरोस है पहले इसको सही से पढ़ेंगे, और ये जो नंबर ऑफ जीरोस है ये भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे हमारे पास सीजीएल में भी आ जाता है, सीएचएसएल में भी आ जाता है, सीपीयू में भी आ जाता है, जीडी में ज़्यादातर आता है, एमटीएस में भी ये पूछा जाता है। तो जितने भी 2026 एग्ज़ाम होंगे उनके लिए सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और यहाँ से जो आप पढ़ेंगे वो बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। तो पहले हम पढ़ लेते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बेसिक्स, फिर देन हम आगे बढ़ेंगे। तो जो बेसिक्स है नंबर ऑफ ज़ीरो, जैसे हमारे पास टॉपिक का नाम ही क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो जो बेसिक्स होगा, बेसिक्स ऑफ नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस मतलब हमारे पास कोई सीरीज गिवन होगी, और सीरीज में हमें पूछा जाएगा कि इसमें जीरोस की जो संख्या है वो कितनी है। जीरोस की संख्या हमें बतानी होगी। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 3 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ से कितना 6 मल्टीप्लाई कितना 5 6 एंड सो ऑन। और ये टर्म्स जो जा रही है वो कहाँ तक जा रही है, सीरीज 100 तक जा रही है। अब इस सीरीज में पूछा जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट साइड, मतलब हमारे पास इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस कितने बनने वाले हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है। तो जैसे ही हमारे पास 2 और कितना आ जाए 5 आ जाए, तो यहाँ से जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ये कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। जैसे ही कोई भी नंबर सबसे क्या स्मॉलर, जिससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 0, यहाँ से कितना आया 10, मतलब इसमें कितना आ गया, 0 आ गया। यही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस होता है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है वो कौन रहता है, 2 और 5 आता है। तो जैसे ही हम सीरीज में अगर फैक्टर करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ 2 होता है वो सबसे ज़्यादा मिल जाता है। बट हमारे पास जैसे फैक्टर करते हैं तो नंबर ऑफ 5 हमारे पास क्या मिलता है, बहुत कम मिलता है। काफ़ी कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें नंबर ऑफ 5 ज़्यादा मिलता है और 2 मिलता है। तो यहाँ से हम ये बताएंगे कि 2 2 और कितना 2, ये हमारे पास अगर फैक्टर कोई डिजिट है और उसका फैक्टर कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ से हमारे पास फैक्टर आया कितना 5 इंटू 5। ऐसा कोई डिजिट होगा या कोई नंबर होगा और उसका जो फैक्टर आ गया वो कितना आ गया 2 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और जो सेकंड हमारे पास फैक्टर होगा वो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5। अब यहाँ से अगर मेरे को ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो मेरे को क्या करना होगा, जो कम नंबर होगा उतने ही क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। क्योंकि यहाँ से मैंने एक बार तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, जीरो ये बन गया। ठीक है, मतलब बनेगा तो 10 लेकिन जीरो ये बन गया। अब सेकेंड हमारे पास क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ से भी कितना बनेगा, हमारे पास 10 बनेगा सेकेंड। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो जैसे ही अब ये जो 2 बच गया, इसके लिए कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर नहीं है ताकि हमें क्या क्या हो जाए, इससे मल्टीप्लाई हो जाए। यहाँ पे 5 होता तो एक हमारे पास और पेयर बन जाता, तो कितना हो जाता है, यहाँ से 10 हो जाता। बट यहाँ पे 2 के लिए कोई पेयर बनेगा नहीं, तो हमारे पास क्या नहीं आएगा, यहाँ से कोई जीरोस नहीं आएगा। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, 5 हुआ। जो कि हमारे पास कम नंबर होगा उतने ही क्या बनेंगे, हमारे जीरोस बनेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम इस सीरीज पे। तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कैसे बनेगा और क्यों बनेगा, हम कैसे चेक करते हैं। तो हमारे पास जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो कितना होगा, 2 और 5 होने वाला है। अब यहाँ से देख लेते हैं 100। तो 100 में हम चेक करेंगे, अगर मैं 2 चेक कर रहा हूँ तो 2 तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, मेरे को मैक्सिमम मिलने वाला है। तो मैक्सिमम हमें ये नहीं बताना। अब यहाँ से मेरे को 2 मैक्सिमम मिला, तो कम के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, जीरोस देखना है। तो मैं इसको 2 से फैक्टर नहीं करके मैं क्या करूंगा, 5 से फैक्टर करूंगा। तो 5 से फैक्टर मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को 5 के नंबर चाहिए, जितने 5 होंगे उसमें उतने ही क्या बन जाएंगे, जीरोस बन जाएंगे। और यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट है कि आपका कोई कंपलसरी नहीं है कि कंप्लीटली क्या हो, डिवाइड हो जाए। हमें ओनली क्या करना है कि चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ 5 है कितना।
तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा और हमें अब क्या करना है कि इन दोनों को क्या कर लेना, प्लस करना है। मतलब हमारे पास कितने हो गए, 20 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 24 क्या होंगे, इसमें 5 नंबर होंगे, मतलब 5 जो होंगे वो कितने टाइम्स होंगे, इसमें 24 टाइम्स होंगे। तो इसमें जो हमारे पास जीरोस होंगे वो कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। जीरोस कितने आएंगे, 24 आ जाएंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और लास्ट तक कुछ 20 क्वेश्चन समथिंग कर लेंगे तो आप सेल्फ से ही क्वेश्चन करने लग जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट, तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की साइड। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन समथिंग कुछ ऐसा ही है। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 और एंड सो ऑन कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताना है। मैंने क्या बोला था कि जैसे हमारे पास रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, 2 और 5 होता है, तो कितना आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ जीरो मतलब 10 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि अब हमें जो चेक करना है वो 2 के लिए चेक नहीं करना, किसके लिए चेक करना है, 5 के लिए चेक करना है। तो यहाँ से देखिए 100 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे कितना, 5 से, तो कितना आ जाएगा 20, फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। यही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 24, इसमें क्या होंगे, जीरोस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 और कहाँ तक है, यहाँ पे 500 तक है। अब इसमें भी हमारे पास क्या होगा, 2 के फैक्टर तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे लेकिन 5 के फैक्टर हमें बहुत कम मिलेंगे। तो हमें कौन सा चेक करना है, कम वाला चेक करना है। तो इसमें भी क्या चेक करेंगे हम, 500 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। फिर यहाँ से फिर से क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर लेना, ओनली ऊपर वाला छोड़ देना, बाकी सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 124। तीनों को ऐड करेंगे तो 124, यही हमारे पास क्या होगा, इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 124 जीरोस होंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 और कहाँ तक है, 36 तक है। तो लास्ट वाले टर्म को क्या करना होता है, यहाँ से फैक्टर करना होता है। तो 36 है, 36 में 2 तो हमारे पास बहुत टाइम मिल जाएगा, लेकिन हमें चेक क्या करना है, 5 चेक करना है। ठीक है, 5 चेक करना है तो 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से अभी मैंने बोला था कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए ऐसा कंपलसरी नहीं है, यहाँ से तब तक हमारे पास डिवाइड हो जाए तब तक चलेगा। तो यहाँ से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा। फिर से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स, 1 टाइम। तो इन दोनों को जैसे हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 और एंड सॉन कहाँ तक है, 1000 तक है। अब हमारे पास 2 का फैक्टर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमें चेक क्या करना, 5 के कम मिलेंगे। तो 5 के ही हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो यहाँ से करेंगे कितना, 1000 का फैक्टर कितना होगा, 5। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 आ जाएगा। फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और फिर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इन सबको क्या कर लेना है, हमें ऐड कर लेना है। तो 200 प्लस कितना हो जाएगा, 40 प्लस कितना हो जाएगा, 8 और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 249। यही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा 249 इस सीरीज में। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 8 इंटू कितना, 12। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसमें हमें क्या करना है कि जब आपके पास ऐसे कंटिन्यूस सीरीज नहीं आती तो आपको क्या करना होता है, इनका भी फैक्टर करके चेक करना होता है। तो हमारे पास क्या है, 4 है।
तो 4 का जैसे अगर मैं करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें ओनली वन टाइम क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5 का कोई फैक्टर होता नहीं है, तो 10 का कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से हम करेंगे तो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इसमें 2 क्या आ रहा है, मैक्स टाइम आ रहा है, मतलब मैक्सिमम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें चेक क्या करना है, चेक हमें क्या करना है, नंबर ऑफ 5 चेक करना है। तो 5 क्या होता है हमारे पास, 2 और 5 रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो कम होगा वही क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा वही क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो 5 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ इसी में भी इस टाइप का ही है। अगर आपके पास रैंडमली कोई भी नंबर आ रहा है तो आपको क्या चेक करना है, 2 के फैक्टर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमें चेक क्या करना है, 5। इसमें हमारे पास 2 बहुत टाइम आ जाएगा, तो 2 बहुत टाइम आ जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, मैक्स टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चेक ये नहीं करना। ठीक है, चेक हमें ये नहीं करना। अब क्या चेक करना है, 5। क्या 6 के टेबल में 5, मतलब इसका फैक्टर 5 नहीं होगा, 4 का नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, अब किसका होगा, एक तो 5 ये मिल गया हमें। ठीक है, 10 इसका मिल गया हमारे पास, एक मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा, 12 में नहीं आएगा, 15 में आ जाएगा। तो 15 में आ गया एक, 16 में नहीं आएगा, 20 में आ गया। तो 20 में कितना हो गया हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और यहाँ से आ गया। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस आया वो कितना आ गया, मैक्स टाइम तो कितना होगा, 2 होगा, और मिनिमम टाइम कितना होगा, 5 होगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस आया कितने, 5 कितने हैं, 4 हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कुछ इसी टाइप से हमारे पास सीरीज गिवन है, और ये सीरीज में भी हमें क्या करना है, वही फाइंड आउट करना है जो अभी पीछे किया था। तो 19 यहाँ से 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, यहाँ पे हमारे पास 2 के जो फैक्टर मिलेंगे वो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट हमें चेक क्या करना है, 5 के फैक्टर चेक करना है। तो 5 का जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, यहाँ से मैं 19 में 5 नहीं मिलने वाला, 20 में 5 मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 21 में हमें नहीं मिलने वाला, 22 में भी नहीं मिलने वाला, 23 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, 5 में मिल सकता है। 5 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। 26 में भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ 5 कितना है, 1 2 और 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 3 है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 4, और यहाँ से कितना है, 200 तक है। अब इसके कैसे करना है हमें, इसमें भी हमारे पास जो 2 का नंबर मिलेगा, 2 का जो फैक्टर मिलेगा, 2 डिजिट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, मैक्स टाइम मिलेगा। तो हमें वो चेक नहीं करना। क्या चेक करना है, 5 चेक करना है। अब 5 चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। 200 यहाँ से करेंगे 5 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 40। फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से जैसे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 49। 49 क्या होगा, इसमें जीरोस होगा। इस सीरीज में जो आने वाले जीरो होंगे उनका जो नंबर होगा कितना होगा, 49 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ सीरीज ऐसे भी होंगी जिसमें क्या होगा कि 5 मैक्सिमम मिल जाएगा, तो उनके लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, उसमें 2 नंबर हम चेक करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 2 4 6 8, और आगे चल के हमारे पास क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 मिल रहा है। इस सीरीज में आपको फील हुआ होगा कि 2 4 6 मतलब ये 2 की क्या है, टेबल है। 2 की टेबल है, तो मैं इसमें से अगर 2 की टेबल ही बाहर निकाल लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा क्या, 2 की टेबल क्या, जैसे कि मल्टीप्लाई कितना है, 2 मल्टीप्लाई 1 है, फिर कितना, 2 मल्टीप्लाई कितना है, 2 है, फिर 2 मल्टीप्लाई कितना है, 3 है, और फिर कितना है, 2 मल्टीप्लाई कितना है, 4 है। ऐसे करके हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई कितना है, 50 है। ऐसा ही है, अगर मैं इसमें से 2 से बाहर निकाल लेता हूँ, 2 को बाहर निकाल लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना, 3 मल्टीप्लाई 4, और मल्टीप्लाई एंड सो ऑन कितना हो जाएगा,
50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से? 50 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 तो हमारे पास आ ही गया। ये 2 है कितने टाइम्स? 50 टाइम है। कितने टाइम है ये? 50 टाइम है। ठीक है? 250 टाइम इसलिए है बिकॉज़ यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है? 50 टर्म्स मिल रही है जो कि 2 को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया? 2 की पावर 50 बाहर ले लिया। ऐसे 2 कितने टाइम्स है? 50 टाइम्स है। अब यहाँ से हमारे पास क्या बना? ये एक सीरीज बन चुकी है। अब इसमें हम चेक करेंगे नंबर ऑफ 5। ठीक है, 2 तो हमारे पास बहुत मैक्सिमम टाइम आ गया। कितना? 50 टाइम आ गया। और इसमें भी हमें क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। तो 2 तो हमें चेक करना नहीं है। क्या चेक करना है? हमें 5 चेक करना है। तो नंबर ऑफ 5 हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो 50 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया? 10 आ गया। फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो जैसे इसको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा इस सीरीज में वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो इस सीरीज का जो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है, एक और मेथड लग सकता है। क्या आपको जैसे पता नहीं लगे कि ये किसका टेबल है किसका नहीं है, तो आप क्या करें? डायरेक्टली इसका जो लास्ट में कितना आएगा, जैसे कि हमारे पास 100 आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार हम कर लेंगे। यहाँ से देखिए 3 मल्टीप्लाई 6 9 12 15 और यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास? 1500 आ रहा है। कितना? 1500 आ रहा है। तो यहाँ से भी कुछ आपको रियलाइज हुआ होगा कि ये जो टेबल है वो कितनी है? 3 की टेबल है। तो यहाँ से अगर मैं ऐसा करता हूँ कि 3 ही क्या निकाल लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। तो जैसे कि 3 का टेबल है तो इसको हम क्या कर लेंगे? 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें जो बाहर आने वाला है वो 3 कितने टाइम्स बाहर आ जाएगा, ये देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 500 मिलने वाला है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास जो सीरीज बनेगा वो कितना मिलेगा? इसमें जो टर्म्स आएंगी वो कितनी? 500 होगा 3 की टेबल में। तो कितना हो जाएगा? 1 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ कहाँ तक चलेगा? यहाँ से हमारे पास कितना आया? 500 आया। तो जहां तक चलेगा वो कितना होगा? 500 होगा। अभी मैंने जैसे बताया कि यहाँ से करेंगे कितना? 3 मल्टीप्लाई 1, फिर 3 मल्टीप्लाई कितना? 2, 3 मल्टीप्लाई कितना? 4, 3 मल्टीप्लाई कितना? 5। और यहाँ से चलेगा हमारे पास कितना? 3 मल्टीप्लाई कितना? 500। तो ऐसे नहीं करके हम क्या कर लेंगे? डायरेक्टली जो टेबल है उससे ही क्या कर दिया मैंने? डिवाइड कर दिया। तो 3 को अगर मैं बाहर निकाल लूंगा तो 3 बाहर आ जाएगा। वो कितनी की पावर हो, लेकिन सबसे मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना? 3 मल्टीप्लाई कितना? 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना? 5 हो जाएगा। और यहाँ से चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास की जो टर्म्स आई इसको तो चेक करना ही नहीं है 3 के टेबल में, इसमें चेक करना है। ये जो ब्रैकेट में है इसमें चेक करना है। तो कितना हो जाएगा? 500। 500 का फैक्टर करेंगे तो 5 ही चेक करना है हमें। तो 5 कितना होगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या आएगा? 20 आएगा। फिर से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 124 आ जाएगा। 124 क्या होगा? इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस होगा। 124 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 1 सेकेंड, यहाँ से कितना? 3 और 5। अब यहाँ से जो हमारे पास दिख रहा है वो कितना? 5 की टेबल दिख रहा है। तो 5 इंटू 10 इंटू 15 20 25 और कितना? 250। यहाँ से अगर निकलेगा बाहर तो क्या निकलेगा? 5, फिर कितना? 1 मल्टीप्लाई कितना? 2 मल्टीप्लाई कितना? 3 मल्टीप्लाई कितना? 4। और लास्ट में जाके हमारे पास जो होगा वो कितना होगा? 250 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 50 टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से जो हमारे पास मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? मैक्सिमम नंबर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो हमें मैक्सिमम नंबर हमें चेक नहीं करना होता। अब इसमें क्या चेक करेंगे? 2 चेक करेंगे। तो 2 चेक करेंगे तो 50 है हमारे पास इस सीरीज में लास्ट में 50। अब 2 का फैक्टर करेंगे तो कितना? 25 हो जाएगा। फिर 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 हो जाएगा। फिर 2 का करेंगे तो कितना होगा? 1 सेकेंड, यहाँ से
फिर 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इन नंबर को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही जब जब हमारे पास फैक्टर नंबर जितना ज्यादा फैक्टर आ रहा था 2 का, तो हमें वो चेक नहीं करना था। हमें क्या करना होता, मिनिमम जितना नंबर आएगा वही क्या करना होता, हमें चेक करना होता है। जैसे इसमें हमारे पास मैक्सिमम कितना आ रहा था 5 आ रहा था, तो मैंने वो चेक नहीं किया। क्या चेक किया, नंबर ऑफ 2 चेक किया। तो जितने नंबर ऑफ 2 होंगे उतने ही क्या होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास कितना दे रखा है, 6 के टेबल दे रखे, तो 6 बाहर निकालेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 3 मल्टीप्लाई कितना 4, और यहाँ से कितना होगा हमारे पास, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा लास्ट में। यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। अब इसमें मेरे को क्या चेक करना है, नंबर ऑफ 5 चेक करना है, क्योंकि नंबर ऑफ 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट नंबर ऑफ 5 मेरे को चेक करना है। तो यहाँ से 100 और डिवाइडेड बाय कितना 5, तो 20 हो जाएगा। यहाँ से फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर से डिवाइड नहीं होगा तो हमारे पास जो ये होगा 24, यही क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 24, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिख रहा है, 7 14 21 28 और कितना 700। तो ये 7 की टेबल है, तो यहाँ से 7 तो बाहर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 3 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा एंड सो ऑन। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 100 आएगा। नंबर ऑफ 2 तो हमारे पास बहुत सारे मिल जाएंगे, बट हमें चेक क्या करना है, नंबर ऑफ 5 चेक करना है। उतने ही क्या होंगे हमारे पास जीरोज हो जाएंगे। तो हमारे पास 100 है, तो जैसे डिवाइड किया तो कितना आ गया 20, फिर डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 4, फिर डिवाइड होगा नहीं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 16 24 32 40 और कितना है 800 है। तो यहाँ से हम 8 बाहर ले लेंगे तो हमारे पास जो होगा वो कितना होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड सो ऑन 100। यहाँ से नंबर ऑफ 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट हमें चेक क्या करना है 5 का चेक करना है। तो 5 में हमारे पास क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 20, और फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 24 मिल जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 24 नंबर ऑफ जीरोस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास कितना है 9 18 27 36। तो ये हमारे पास क्या दिख रहे हैं, एक 9 की टेबल दिख रही है, तो यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो बाहर जैसे ही निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और एंड सो ऑन कहाँ तक जाके 100। ठीक है, अब 100 का फिर से हम क्या करेंगे 5 चेक करेंगे, तो 5 में हमारे पास कितना मिलेगा 20, और फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 24, यही क्या होगा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 24, ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है हमें 10 इसकी टेबल है, तो 10 की टेबल जब बाहर आ जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा 10 की टेबल 50 आ जाएगी। अब हमें चेक क्या करना है 10 की टेबल में हमें 1 सेकेंड, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अब चेक क्या करना है 2 तो मैक्स मिल जाएगा, बट हमें 5 चेक करना है जो मिनिमम होगा। तो फिर 5 चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 10 हो जाएगा सेकेंड, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, और फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 ही क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। इसमें जो सीरीज में आने वाले जीरोस हैं वो कितने होंगे 12 हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होगा कि जैसे ही मेरे पास कितना आया 10 आया, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब जब आपके पास 10 आ जाए तो इसमें भी हमें क्या मिलने वाला है 10 में भी जीरोस मिल गया। तो जीरो जैसे ही मिलेगा तो सबके साथ क्या लगने वाला है जीरोस लगने वाला है। ठीक है, सबके साथ क्या लगने वाला है जीरोस लगने वाला है। तो इसमें जब 10 मैंने बाहर निकाल लिया
तो 12 तो टर्म्स हो ही चुकी है हमारे पास, लेकिन अगर 50 टर्म्स हैं हमारे पास तो सबके साथ क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो 50 टर्म्स के साथ जो लगने वाला जीरो है वो कितने होंगे, 50 टर्म्स पे और लगेगा, तो 50 टर्म्स तो हो ही गई हमारे पास। और ये कितना हो जाएगा, 12 और आ चुका है, जो कि नंबर ऑफ क्या होगा, जीरोस होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 62 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 62 आएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, 20 की टेबल जैसे ही आ जाएगी, तो 20 की टेबल आएगी तो कितना हो जाएगा, 40, 60, 80, और जहां तक भी आप करना चाहें, जैसे कि मान लेते हैं कितना, 800 तक करेंगे। तो इसमें जैसे मैं अगर 20 बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 3, और एंड सो ऑन जहां तक जाएंगे कितना, 40। कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, यहाँ से कितना आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को चेक क्या करना है इसमें, तो मेरे को नंबर ऑफ जीरो चेक करना है। किसके लिए, 5 नंबर आएगा तो 2 तो हमारे पास मैक्सिमम होगा, लेकिन ये जो जीरो है ये सबके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो टर्म्स हमारे पास है कितनी, 40 है। तो 40 तो जीरो होंगे ही होंगे, और इसमें भी हमारे पास क्या होंगे, 40 तक जो टर्म्स होंगे उसमें भी जीरो होंगे। तो 5 इसमें चेक करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 होगा, और कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे तो कितना, 9। यहां तक तो कितने आ चुके हैं हमारे पास, 9 आ चुके हैं, और जो जीरो लगने वाले हैं सबके साथ 40 टर्म्स के साथ जीरो लगेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 49 हो गए। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 62 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि माइंड से निकल जाता है कि हमारे पास ये जो बाहर निकाल दिया इसके साथ भी जीरो है, तो ये जो जीरो लगेगा ये 50 टर्म्स के साथ तो लगना ही लगना है, तो जीरो हमारे पास 50 तो आएगा ही आएगा। बट इसमें चेक करेंगे तो हमारे पास 12 जीरो और आएंगे, तो कितना हो गया, टोटल जो जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहां से हमारे पास फिर से वही कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो जैसे इसमें अगर मैं 10 बाहर ले लेता हूं तो मेरे पास कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कितना 5, और एन सोन जब तक चलेगा तब कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए कि हम मेरे को जो चेक करना है वो नंबर ऑफ जीरो चेक करना है, तो जीरो इन टर्म्स के साथ तो लगने ही वाला है। ठीक है, तो टर्म्स हमारे पास कितनी है, 100 है, तो 100 जीरोस तो हमारे पास आने ही आने हैं। अब इसमें और चेक करना है कि इस सीरीज में और कितने जीरो मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 से वापस से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 24 क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। इस सीरीज में तो कितने मिलेंगे, जीरो, 24, और जैसे ही हमारे पास टर्म्स कितनी है, 100 है, तो 100 तो हमारे पास होंगे ही। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, टोटल 124 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। यही हमारा क्या होगा, मेनली कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने। अब यहाँ से हमारे पास कितना होगा, 10 बाहर आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई कितना होगा, 4। अब यहाँ से आपको वो नहीं देखना पावर, ठीक है, पावर कितनी भी आए, लेकिन 10 बाहर आ गया तो 10 की टेबल बाहर आ गई, 4, और यहाँ से चलेंगे तो एन सॉन कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 200 टर्म्स है, और 200 टर्म के साथ जीरो तो लग ही रहा है, तो 200 तो हमारे पास जीरो आने ही आने हैं। ठीक है, प्लस अब इसमें हम इस सीरीज में और चेक करना है कि इसमें कितने जीरोस मिलेंगे, तो डिवाइडेड बाय कितना, 5, तो 40, फिर से करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा, फिर से करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा। तो 49 हमारे पास क्या आ चुके हैं, ये जीरोस आ चुके हैं, 49 ये जीरोस आ चुके हैं, और 200 हमारे पास ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा, 249। इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। इसका ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, 12 की टेबल है, तो 12 की टेबल है, तो 12 की टेबल जैसे ही बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 3, एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये, 100 टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई कितना 6 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, तो मैक्सिमम नंबर तो हमारे पास 2 बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें चेक क्या करना है, 5 चेक करना है। तो 5 चेक, हमारे पास टर्म कितनी है, 100 है, तो लास्ट वाले टर्म को किससे करेंगे, 5 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20, और फिर से 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 24, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, इसमें 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, 13 की टेबल है, तो 13 की टेबल जैसे ही बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, एंड सो ऑन, कहाँ तक, 100 टर्म्स तक आएगा हमारे पास। ठीक है, 13 में हमारे पास कोई जीरोस नहीं है, तो यहाँ से तो इंक्लूड होगा नहीं, बट हमारे पास क्या चेक करना है, नंबर ऑफ 5 चेक करना है। नंबर ऑफ 5 चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 100, 5 से डिवाइड होगा तो 20,
फिर से 5 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा 100 प्लस क्वेश्चन मैं इसको करवाने वाला हूँ, समथिंग 2 से 3 क्लास में फिनिश हो जाएगा। ये हमारे पास है वो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे और साथ साथ हमारे पास क्या चलने वाला है एचसीएफ और एलसीएम भी चलने वाला है। ठीक है, तो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।